नमस्कार। आप हम्म। देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक हम्म। पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में चर्चा शुरू हो गई है। अगला इस्तीफा किसका? अगला इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह का या फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? अब भाजपा में खेमेबाजी हो चुकी है। गन्ने का रस ले जाएगा इस्तीफा या फिर ये दिल्ली आंदोलन को जो भड़काने का काम दिल्ली पुलिस ने किया, वो किसके कहने पर किया, कैसे हुआ? और आलोक सर, चलते चलते जैन जी ने अपनी प्रेस वार्ता में इथेनॉल का नाम ले लिया। आपको याद होगा, एक बड़े चैनल पर 8-10 एंकर ऑफ एयर कर दिए गए थे। उनमें से एक दो एंकर ने इस्तीफा देकर जंतर मंतर की राह पकड़ ली थी और उसके बाद इथेनॉल की चर्चा शुरू हो चुकी है। और अंतिम वक्तव्य में जो सौरभ दास ने कहा है कि अगला नंबर मीडिया का होगा, तो आप और हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो बात करते हैं जनता की। जिनका नंबर होगा वो जाने। लेकिन सर, अगला सवाल यह है, क्या अब संघ ने जो कल बयान दिया आरएसएस प्रमुख ने और आज इस्तीफा हो गया, संघ मोदी से नाराज दिख रहा है? क्योंकि लगातार मोहन भागवत को चिंता है कि तुम जाओगे सो जाओगे गुरु, हमें भी ले जाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा तो तैयार बैठे हैं लोग चिट्ठी पत्री लिए कि कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, अकाउंट दिखाओ। तो अगला इस्तीफा किसका होगा? क्या शाह का बिस्तर बंधना तय हो गया ताकि आरएसएस अपनी डूबती बीजेपी की नैया बचा सके कि हम वही लोग थे जो गड़बड़ी कर रहे थे, हम सबको हटा के नई भाजपा ला रहे हैं? देखिए सर, मैं जितना थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी को 1-1.5% समझता हूँ और अमित शाह को भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन मोहन भागवत के पास नहीं है। शाह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आने वाले दिन में क्या होता है। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सार्वजनिक हुआ, उसके बारे में कई कहानियां सामने आ रही है। कोई कह रहा पहले 21 तारीख को होना तय था, फिर 23 को होना था, फिर प्रधानमंत्री के इंस्टा बयान का इंतजार किया गया। तो इसमें अंदर खाने से कई सारी चीजें आ रही। सच क्या है क्या झूठ ये तो नहीं पता है, लेकिन इथेनॉल ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। तो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला ये सब कह पाना बड़ा मुश्किल है। 20 तारीख के पहले किसी ने सोचा था क्या ये छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा? दिल्ली पुलिस ने जब वो लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और जो कि दावा किया जा रहा है कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना व्यापी हो जाएगा कि देश के 680 जिलों में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और सरकार को सारी बातें माननी पड़ेगी। आपको पता है सरकार ने सारी बातें क्यों मानी? कि शुरुआत जरूर अभिजीत दीपके ने की थी दिल्ली में, लेकिन युवाओं को लेकर दो पार्टियां बहुत एक्टिव थी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस बाकी जगहों पे।
जो काम 20 तारीख को डिंपल यादव ने किया, उसके बाद राहुल गांधी लगातार एक्टिव रहे और जिस तरह से राहुल लगातार पीड़ितों के को सामने लेके आ रहे थे, प्रॉब्लम क्या थी कि अभिजीत दीपके ने वो गलती कहां कर बैठे। अभिजीत दीपके गलती ये कर बैठे कि इनको वो जो लड़का जिसको पैलेट गन लगी, पैलेट गन से जो घायल हुआ था, वो घायल तो दीपके के आंदोलन में हुआ था। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने पीड़ितों से दूरी क्यों बनाई और यहीं पे राहुल गांधी की ग्रैंड एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव है भाई साहब, 6 महीने बाद घोषणा होनी है। अब तो 6 महीने भी नहीं, अब तो 5.5 महीने बाकी हैं और इंडिया गठबंधन वहां मोदी की नींद उड़ाए हुए है। योगी के शासनकाल में सबसे ज्यादा 20 परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन के जरिए हिंदू, मुस्लिम और दलित, तगड़ा, पिछड़ा, तीनों का सारे बैरियर टूट गए थे और बड़ी संख्या में महिलाएं खुलकर आ रही थी। तो बीजेपी ने आनन फानन में सारी बातें मान ली। एक हफ्ता सदन नहीं चला। राहुल अखिलेश ने कहा कि भैया हम बात तो तभी करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। इसलिए आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं उसे कुमार जी, मैंने एक वीडियो में बृहस्पतिवार की रात को ही कह दिया था कि पक्का आश्वासन दे दिया गया होगा सोनम वांगचुक को कि इस्तीफा होगा। और मैंने तो यहां तक कहा था अपने प्रोग्राम में कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया हो। एक्चुअली विपक्ष जिस तरह से सक्रिय हुआ 20 तारीख के बाद से, तो इनको लगा कि बजाय विपक्ष के आगे झुकने के तुम कॉकरोच जनता पार्टी के सामने झुक जाओ और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का एक्सेप्ट कर लो या ले लो। अब आते हैं, अब राहुल गांधी अड़े हुए हैं। 65 छात्र, देखिए अभिजीत दीपके और जो उनके दोनों प्रवक्ता हैं, ये सब उन्हीं चैनलों के स्टूडियो में जाके गाना गा रहे हैं जिन चैनलों के रिपोर्टर को ये लोग गोदी मीडिया कहते थे। उन्हीं चैनलों में बैठकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इनमें से कोई भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल नहीं गया है। और राहुल गांधी ने क्या कहा है कि मासूम छात्रों पर लाठियां क्यों चलाई गई, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। तो शाह के ऊपर तो प्रेशर है ही है। अब इस्तीफे की शुरुआत हो गई है। किसका किसका इस्तीफा होगा ये पता नहीं, लेकिन शाह की स्थिति ऐसी नहीं है, माफ कीजिएगा, संघ की, इस वक्त वो बीजेपी को कुछ भी डिक्टेट कर सके। उनका जो सबसे तुरुप का इक्का था नितिन गडकरी की बात विपक्ष भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इथेनॉल को विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। अब क्या होगा, किसका इस्तीफा होगा, कितने दिन ये सरकार चलेगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने कल ये कह के चौंका दिया कि चंद्रबाबू नायडू पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में थे और वो जो राजधानी में 20 तारीख के बाद के घटनाक्रम उससे बहुत नाराज हैं। मैंने जाके चेक किया, नायडू का कोई बयान भी नहीं दिखा। बिहार में भी सब कुछ सहज नहीं है और ये जो 2 दल टूट के आए हैं, उद्धव के शिवसेना के 6 सांसद वो
शिवसेना शिंदे गुट में बने, बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, और टीएमसी के जो 20 सांसद टूटे वो बीजेपी में नहीं मिले, वो एक नए दल में शामिल हो गए हैं, एनसीपीआई में। इसलिए इस 240 की सरकार का भविष्य कितने दिन का है मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि सरकार परिसीमन बिल पास करा ले, या हो सकता है, लेकिन जो दल आज समर्थन दे रहे हैं कल को विरोध में भी जा सकते हैं, क्योंकि समर्थन तो जेडीयू ने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और 2022 में वो अलग हो गया बीजेपी से, फिर 2024 में आ गया, वो अलग मुद्दा है। आलोक सर, और नायडू भी इसके पहले एनडीए छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि अगला हफ्ता सोमवार से संसद किस तरह से चलती है ये देखने लायक बात होगी। हाँ, एक काम हो गया आलोक सर, एक बड़ी बात है जिस पर अभी तक चर्चा नहीं की और शायद आपने भी सोचा नहीं। जुलाई 3 शिक्षा मंत्रियों को गर्त में ले गई। पहले जुलाई में इस्तीफा होता है स्मृति ईरानी का, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री के पद से, तब शिक्षा मंत्रालय नहीं था। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर बनते हैं, फिर उनका इस्तीफा होता है, वो जुलाई में बनते हैं। नहीं, उनका मंत्रालय उनसे मंत्रालय वापस ले लिया जाता है। उनको उसके बाद उनके मंत्रालय से बाहर किया जाता है। उसके बाद जब वो शिक्षा मंत्रालय से हटते हैं, कहाँ है अभी तक नहीं पता है। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, उनका इस्तीफा जुलाई में होता है। जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान को चार्ज मिलता है। जुलाई में फिर धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं और प्रहलाद जोशी को चार्ज मिलता है। इनका क्या होगा अभी कोई भरोसा नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय बड़ा अभिशप्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। जैसे लखनऊ में एक कोठी बताई जाती थी, शायद मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, तो उस कोठी को कोई लेने को तैयार नहीं होता था। क्या नंबर था मुझे याद नहीं। 7 नंबर। 7 नंबर आजकल किस पर है? 7 कालिदास मार्ग किस पर है आजकल? जो भी मंत्री जाता था उसको इस्तीफा देना पड़ता था। तो क्या अब खाली है, कोई है उसमें? पता नहीं। तो यह स्थिति बड़ी विकराल है। और सर, गांव में कहते हैं कि डुकरिया मर गई बाकी चिंता ना है, मौत दरबज्जो देख गई है तासे रात भर नींद नहीं आती है। अब ये पहला इस्तीफा हुआ है सर 12 वर्ष में। जनता के विरोध पर इस्तीफे बहुत हुए, विभाग बदले गए, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कई बार, लेकिन ऐसा ये पहला इस्तीफा है कि दबाव में मोदी सरकार में हुआ हो। लोगों की निगाह हरदीप पुरी की ओर है, लोगों की निगाह नितिन गडकरी की ओर है, और लोगों की निगाह अमित शाह की तरफ भी है। क्या लगता है आपको, कोई और भी गाज गिर सकती है या विभाग बदले जा सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हम सब लोग भविष्य जानते हो तो बात अलग है, लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव 29 के नतीजे तय करेंगे, क्योंकि अगर सपा की वापसी होती है भाई साहब अब, तो पहली बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी उसी फार्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही जिस फार्मूले में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। जो जातिगत आंकड़ा उस हिसाब से टिकट बटेगा, सभी जातियों को जगह मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में अखिलेश यादव बड़े लोकप्रिय हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आप समझ रहे हैं, एक तरफ तो चंदा चोरी, दूसरी तरफ पेपर लीक, सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है,
और 5 सवा 5 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव है, जहां पे 4 राज्यों में इनकी सत्ता है, पंजाब छोड़कर। तो इनके लिए जरूरी ये था कि ये जो अचानक से प्रॉब्लम आई है, एक फायदा जरूर हुआ इनका कि फिलहाल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला दब गया है, लेकिन इस मामले को अखिलेश यादव ने आज थोड़ी सी हवा दे दी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने तो जौहर यूनिवर्सिटी भी अब बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाह रही है। योगी की टीम ये सोच रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को के लिए अगर रामपुर में समाजवादी पार्टी खड़ी होगी तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव हो जाएगा। दरअसल 2024 की हार से योगी आदित्यनाथ ने कुछ सीखा नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहते हैं, लेकिन 2024 और 2026 में हिंदू मुसलमान चलना नहीं है। तो तमाम चीजें हैं। अब देखिए किसका किसका इस्तीफा होता है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 27 तारीख से शुरू होने जा रहा है संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता। तो अब संसद तो चलना चाहिए सर, संसद में बिल पास विधेयक होंगे। अब वही बात है कि अगर कांग्रेस अड़ी रहेगी कि राहुल अमित शाह बयान दे तो क्या होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जितनी बड़ी संख्या में छात्र बाहर आए सड़कों पर, उसने अब समझ में आएगा कि अब एक भी पेपर लीक हो गया अगले 5-6 महीने में तो समझ लीजिए शेर के मुंह में खून लग गया। छात्रों को अपनी ताकत का एहसास हो गया। अब उनको न किसी दीपके की जरूरत है न किसी सौरव दास की। और अपने यहाँ तो एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं सौरभ दास का एक स्टेटमेंट सुन रहा था एक चैनल पे कि काकरोच जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझा जाए? क्या काकरोच जनता पार्टी पंजाब में एंटी आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम करेगी? क्योंकि ये तमाम पत्रकार ये दावा कर रहे थे कि इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी का पर्दे के पीछे से पूरा सहयोग है। फंडिंग भी लोग बात कर रहे थे, तमाम मीडिया वाले ये दावा कर रहे थे कि फंडिंग और खाना सब वहां से आ रहा है। खैर, इन सब चीजों की जांच कराना केंद्र सरकार की एजेंसियों का काम है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है राजनीति में, देश में के लिए, हालात के लिए एक हफ्ता बहुत बड़ी चीज होती है और ये हम लोगों ने देख लिया। आज से 8 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठाया गया था सुबह सुबह अस्पताल ले जाने के नाम पे। उस तस्वीर ने इस देश का मिजाज बदल दिया और मोदी सरकार, देखिए कुर्सा खतरा जो है बेसिकली मोदी की कुर्सी तक पहुंच गया था, इसीलिए आनंद फानन में मोदी की कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन जब इस तरह की मानसिकता हो जाएगी तो हो सकता है मोदी जी अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ और मंत्रियों के भी इस्तीफे ले सकते। चलिए सर, अब देखते हैं किस किस का इस्तीफा होगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।